पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चंबल संभाग की मुरैना जिले की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री योगेश पाल गुप्ता जी कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे एवं हमारे बीच दिमनी विधानसभा से विधायक आदरणीय श्री गिरिराज जी दंडोतिया हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच परमाल सिंह जी गुर्जर मुरैना के प्रभारी के रूप में उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच संभाग प्रभारी द्वय श्री मुकेश सिंह यादव जी एवं श्री जंडेल सिंह गुर्जर जी भी उपस्थित है। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संभाग प्रभारी श्री मुकेश यादव जी से निवेदन करता हूं कि कृपया बैठक का व्रत रखें और इस बैठक को विधिवत शुरू करने की कृपा करें। आदरणीय मुकेश जी। जी भाई साहब जी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा चंबल संभाग की मुरैना जिले की जिला बैठक में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, नरेंद्र भाई साहब भी जुड़े हैं, और माननीय विधायक श्री गिरिराज दंडोतिया जी। नमस्कार साहब। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। एवं आईटी सेल सोशल मीडिया के सभी साथी एवं जिले की जिला कार्यकारिणी, पूरी मंडल कार्यकारिणी, सभी महानुभावों एवं सहयोगी मार्गदर्शकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस बैठक का उद्देश्य कोरोना विश्व महामारी 2019 के सेवा कार्य एवं बचाव हेतु हमारे मार्गदर्शकों द्वारा सुझाव एवं कार्यों का पालन किया जाए, ऐसी अपेक्षा के साथ हम हमारे मार्गदर्शकों से मार्गदर्शन करेंगे और उसका हम पालन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश सिंह जी भाई साहब। मैं हमारे बीच उपस्थित जिलाध्यक्ष जी उपस्थित हुए हैं क्या मुकेश भैया? जी भाई साहब आप बता रहे थे, मैं नहीं देख पाया अभी तो अपने। अच्छा, मैं भी नहीं देख पाया। तो महामंत्री जी भी हैं, परमाल जी भाई साहब जुड़े हुए हैं क्या जिलाध्यक्ष जी? अपने गुप्ता जी, योगेश पाल गुप्ता जी। योगेश पाल गुप्ता जी नहीं जुड़े भाई साहब, मैं उनको नहीं जुड़े ना? ठीक है, ठीक है, एक बात करता हूँ। जी जी। नहीं, देख लीजिए हमारे बीच में दिमनी विधानसभा से विधायक आदरणीय श्री गिरिराज जी दंडोतिया उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और साथ ही उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मुरैना जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें और उन्हें ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में आदरणीय मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा भी मौजूद हैं। जी कौन? विधायक जी। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सबको मार्गदर्शन किया है और उनके उसी मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के अनुसार जिले के वीडियो कॉन्फ्रेंस में हूँ। प्रदेश में तो आवाज चल ही रही है, तुम सुनाई ना दे पूरी आवाज। सभी कस्बों ग्रामों में उस बात का पूरी तरह से मार्गदर्शन का लॉकडाउन में जो गरीब असहाय लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिनकी व्यवस्था की हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की हो और चाहे उनके रहने की हो, जो भी व्यवस्था उनको उपयोगी हो, उसके लिए हम और आप सब मिलकर उनका जिस प्रकार सहयोग कर रहे हैं उस प्रकार सहयोग करते रहे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन्होंने गरीबों के लिए, गरीबों के मसीहा बनकर के हर गरीब को, हर किसान को, हर मजदूर को उन्होंने जिस तरह से सहायता प्रदान की है उसकी चारों ओर बहुत बहुत प्रशंसा हो रही है और सभी लोगों को बहुत राहत कार्य पहुंचा है। वो है तो फिर आएगा ना। राजस्थान चौकी है उस पे तो पहले जो तो वीडियो अल्लाह के लिए चौकी, भाई देखिए जरा कर्नाटक और वहाँ के मजदूर आए थे। स्टॉप दे, बंद कर। आवाज आ रही है क्या? जी भाई साहब आ रही है आपकी आवाज, वो बीच में दूसरी आवाज आ रही थी इसलिए बोला। जी अल्लाह वेली चौकी पे
कर्नाटक और महाराष्ट्र के मजदूर आए थे, उन्होंने वहाँ की व्यवस्था देखकर उनको नहलाया जाता है, वहाँ पर उनको मेडिसिन की जरूरत होती है, मेडिसिन दिया जाता है और खाना खिलाया जाता है, चाय पानी नाश्ता सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा। तो वहाँ के लोगों ने बहुत मीडिया में प्रशंसा की और ये कहा कि धन्य है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, हमने इतनी दूर तक से चलकर आए हैं, ऐसी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जो हमें व्यवस्था हमें कहीं सरकार जी बहुत बहुत प्रशंसा की। और मैं भी कार्यकर्ताओं से और मैं तो आपका कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और जो भी आपका मार्गदर्शन रहेगा, जो भी आपकी सोच है, जो भी मार्गदर्शन करेंगे, मैं उसी प्रकार ठीक हमारी टीम पूरे क्षेत्र में, चाहे मास्क बांटने का काम हो, चाहे राहत कार्य का काम हो, चाहे मरीजों को दवा दिलाने का या उन्हें एडमिट कराने का काम हो, या हमारे लोग लाने का काम हो, हमारी टीम और हम पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं। और जो भी आपका महाराज श्रीमन सिंधिया जी और चाहे आदरणीय शिवराज जी, हमारे प्रचार वर्ग के अध्यक्ष जी और सारे नेता बीजेपी के हमसे जो सीनियर हैं, और जो भी हमें मार्गदर्शन करेंगे, जो भी हमें निर्देशित करेंगे, उसका हमें और आप सबको मिलकर उसका पालन करना है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका परचम लहराना है, और हम और आप सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। कुंदन जी पूर्व विधायक है भाई साहब, कुंदन जी पूर्व विधायक है भाई साहब। जी जी ठीक है। बस विधायक है हमारे तो आप वर्तमान भी विधायक हैं। मैं अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई साहब। और मैं आदरणीय महेंद्र यादव जी वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कम शब्दों में अपनी बात रखें। मुकेश जी भाई सब जल्द। जी जी भाई। मुकेश जी भाई साहब उनका आईडी दिख रहा है, लेकिन वो उनकी आवाज भी नहीं आ पा रही और कुछ भी नहीं हो रहा है। हेलो, किस आईडी से हैं कुंदन भाई? महेंद्र यादव बताया मुझे नाम। हाँ नाम से है, लेकिन उनका ऑडियो और वीडियो दोनों ही नहीं दिख रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है मुझे लगता है, सब दोनों ही नहीं दिख रहा है, ना उनकी आवाज आ पा रही है। मुकेश जी साहब उनकी हमको आवाज नहीं आ पा रही है, तब तक हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं तब तक। मुकेश जी भाई साहब, उनका भी नेटवर्क गया हुआ है। अध्यक्ष जी नमस्कार, हम ऋतिक पटेल बोल रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार, राजेंद्र यादव। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि मुरैना जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज के इस मुरैना जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित बैठक में जिनमें हमारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, हमारे मुरैना जिले के गिरिराज जी दंडोतिया जी पूर्व विधायक, साथ में हमारे संभाग के प्रभारी श्री मुकेश यादव जी, जंडेल सिंह जी गुजर जी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी कुंदन जी, नितिन जी, संजय जी, अमित जी, राजेश जी, राजन जी, जिले के प्रभारी श्री परमाल गुजर जी, महामंत्री राजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे जिला पंचायत के श्री हमीर सिंह जी और हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, जिले के सभी पदाधिकारीगण,
और आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे पदाधिकारी द्वारा जो तय किए गए थे, इसे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, ये पहला अवसर है कि हम सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपस में संवाद कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण भी हम सबको पता है। पहले हमारी बैठकें प्रत्यक्ष रूप से आमने और सामने बैठकर हुआ करती थी। हम सब जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, कोविड-19, जिसने कि बहुत ही कम समय में पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है और जिससे हमारा भारत देश भी अछूता नहीं रहा। और इसके निजात के लिए, इससे बचाव के लिए, इसकी सुरक्षा से की दृष्टि से देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर आकर हमको संबोधित किया और हमको हमारा मार्गदर्शन प्रशस्त किया। पंच आगरे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हमारे बीच में थे, जो माननीय अभी गिरिराज जी दंडोतिया जी द्वारा हमको विशेष रूप से बताए गए। पहला था गरीबों के लिए सेवा का अविरल अभियान, चाहे वो कच्चे राशन को लेकर हो, चाहे भोजन निर्माण के पैकेट को लेकर हो, या सब्जी वितरण को लेकर, या अन्य अन्य सामग्री जो हमारे खाद्य सामग्री के रूप में आती है उसके वितरण को लेकर हो। ऐसे सारे लोग जो वाकई में जरूरतमंद है उन तक पहुंचाने का कार्य हमने किया। प्रवासी बंधुओं की चिंता करने का कार्य किया। ऐसे हमारे मजदूरगण जो वाकई में हाईवे से निकल के जा रहे हैं, अभी जैसा माननीय बताया गिरिराज जी ने कि हमने चप्पल जूते उनको पहनाए, पानी की व्यवस्थाएं की, भोजन की व्यवस्थाएं की। ये सारे हमारे कार्य उस सेवा के अविरत अभियान के अंतर्गत आते हैं, जिनको कि हमको सतत और अनवरत तक चला के रखना है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये लड़ाई लंबी है, हमको थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है। इस वैश्विक महामारी से लड़ते हुए उस पर हमको विजयी प्राप्त करनी है, उसको हराना है। साथ में दूसरा आग्रह था, वह था हमारा आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप एंड्रॉइड मोबाइल में हमको डाउनलोड करना है। उस ऐप को टच करने से हमको पता चलता है कि कोरोना का संक्रमित व्यक्ति हमसे कितनी दूरी पर है, कंटेनमेंट एरिया कितनी दूरी पर है। वाकई में वो हमारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा का कवच के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता को आग्रह है कि वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और नीचे नीचे तक के कार्यकर्ता, जो हमारे पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता, हमारे जो समाज जन है, हमारे जो बंधुगण जुड़े हैं, उन सबको भी डाउनलोड कराएं। तीसरा आग्रह था हमारा कि चेहरे पर मास्क लगाना, और उसके लिए हमारे ऐसे परिवार, हमारे जो संगठन के जुड़े हुए परिवार, माता बहनें हैं, उन सबसे हमको आग्रह करना कि वे मास्क को तैयार करें, बनाएं घर में। और वे सारे जरूरतमंद लोग जो अभी तक मास्क नहीं ले पाए, उन तक हम वो मास्क पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि ये अभी जीवन के लिए अनिवार्य है। हम लगातार देख रहे हैं मास्क होना चाहिए या मुंह पर गमछा होना चाहिए, यह बहुत अनिवार्य है इसके लिए, सुरक्षा के लिए, बीमारी की रक्षा से रक्षा के लिए हमको जरूरी है। क्योंकि मास्क चेहरे पे होगा तो शायद हम इस बीमारी से थोड़ा बच पाएंगे। साथ में प्रधानमंत्री सहायता कोष, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार देश की यशस्वी प्रधानमंत्री देश पर काफी बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए। हम सब लोगों की महती जिम्मेदारी बनती है, अंगभूत घटक है, तो हम न्यूनतम 100 रुपया और अधिकतम हमारे सामर्थ्य के अनुसार कितना हो सकता है वह पीएम केयर फंड में हम सहयोग प्रदान करें, प्रधानमंत्री सहायता कोष में हम उसको सहयोग दें, ऐसा सब लोगों से आग्रह था। और साथ में वे सारे कोरोना योद्धा, कोरोना फाइटर, कोरोना वॉरियर्स जो वाकई में अपना घर परिवार को दांव पे लगाकर हमारे घर परिवार की और हमारे सबकी चिंता करने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे नगर निगम के हो, या स्वयंसेवी संगठन के हो, उन सब लोगों का हमको जो है प्रशस्ति पत्र देकर उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए कि वाकई हम सब लोगों की इस वैश्विक महामारी के समय में हम लोगों की चिंता करने का कार्य कर रहे हैं, हमारी जीवन रक्षा का कार्य कर रहे हैं। देश की यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने भी अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमसे आग्रह किया था कि मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती। संविधान सरकार के सभी निर्देशों का पालन करने व कोरोना से लड़ने के प्रति बस्ती में जाकर संकल्प दिलाना। हम देख रहे हैं पूरे देश को 3 जोन में बांटा हुआ है, एक रेड जोन, एक ऑरेंज जोन और एक ग्रीन जोन। अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था यह लड़ाई पूरे हम सबको मिलकर लड़ना है, तो हमें इसकी चिंता करना पड़ेगी कि जो ग्रीन जोन है वो कहीं गलती से या हमारी लापरवाही से कहीं वो ऑरेंज ना हो जाए, रेड में ना प्रवेश कर जाए, और जो ऑरेंज और रेड है
उस पर हम लोगों को हमारे प्रयासों से उसको ग्रीन भी हमको करना है। ये सब कार्य हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसके लिए हमको सबको सजग होना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा। और इतना अच्छा हमको जो नेतृत्व मिला है मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी सतत और अनवरत लगातार संगठन को मजबूती करने का कार्य कर रही है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा जी, संगठन के महामंत्री प्रदेश के श्री संगठन महामंत्री सुहास भगत जी, और हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान जी, मुख्यमंत्री जी, जो कि लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और दूरसंचार के माध्यम से मध्य प्रदेश की चिंता करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह, पूरे मुरैना जिला के सभी पदाधिकारियों से, सभी प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य और सभी जिला पदाधिकारियों से, हम उनकी मंशा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें। इस देश और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण कदम मुरैना जिले का भी होना चाहिए। उसको लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबसे संवाद और चर्चा की थी। उसमें जिला अध्यक्ष और महामंत्री और प्रदेश के पदाधिकारियों को उसमें अपेक्षित किया गया था, और उसमें तय हुआ था कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रदेश की बैठक, और उसके बाद में हम संभाग की बैठक, और संभाग की बैठक के बाद जिले की, और जिले की बैठक के बाद आज उस तारतम्य में आप और हम यहाँ उपस्थित हैं। अगला हमारा जो विषय है वो रहेगा, वो केंद्र बिंदु जो रहेगा वो रहेगा विधानसभा स्तर की बैठकें। विधानसभा स्तर की बैठक में हमारी मंडल की कार्यकारिणी हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी मंडलों में बनी हुई है। अभी कुछ मंडल नए बढ़ गए हैं, उसमें नहीं होगी, तो हमारे जो पुराने मंडल की कार्यकारिणी बनी है वह 21 कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी बनी हुई है, जिसको कि हम मंडल अध्यक्ष, मंडल के उपाध्यक्ष, मंडल के मंत्री, मंडल के महामंत्री, मंडल के कार्यालय मंत्री, मंडल के कार्यालय प्रभारी, मंडल के मीडिया प्रभारी, मंडल के IT प्रभारी, मंडल के सोशल मीडिया प्रभारी या मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में हम जानते हैं। वे सभी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश की पदाधिकारी नितिन जी, कुंदन जी, राजेंद्र जी, अमित जी, संजय जी, राजेश जी, सभी से आप लोग निवेदन करके लिंक को लेकर वो लिंक को नीचे नीचे तक के वे सारे 21 की टोली वाले जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को डाउनलोड कराएं, और एक आज तय करें, अभी बैठक के बाद में रचना बनाएं कि हर विधानसभा में एक एक प्रभारी और सह प्रभारी बनाएं, और ऐसे जानकार जो कार्यकर्ता हैं जो IT और सोशल में वाकई में पारंगत हैं, उन कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ के वह लिंक को डाउनलोड कराने का कार्य करें। सूची अगर कभी मंडल की नहीं मिल पाती है तो हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों से आग्रह करके आप वो सूची ले सकते हैं। पूरी मोबाइल पर सूची उपलब्ध है, आपको PDF फाइल में मिल जाएगी। तो वो सूची लेकर उनको फोन लगाकर और ऐसा एक विधानसभा स्तर का ग्रुप बनाएं, और फिर माननीय सब लोगों से बातचीत करके कम से कम न्यूनतम 100 लोगों से बातचीत करें, क्योंकि हमारे सामान्यतः मंडल 3, 4, 5 ये सामान्यतः हर विधानसभा के अंदर हैं। तो उन मंडल के किस कार्यकर्ताओं को हम जोड़ते हैं तो 100 से के आसपास संख्या होती है, और उसमें विधानसभा में रहने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल करें, और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और माननीय उस विधानसभा के विधायक जी का हम उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करें, हमारे और भी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन प्राप्त करें कि इस वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के निजात के लिए और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हम सेवा के कार्य में क्या और अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के OBC के वर्ग के सारे कार्यकर्ताओं की महती भूमिका इस देश के राष्ट्र के निर्माण में और क्या हो सकती है, उस पर हम लोग सब अपना विचार साझा करें। और यह सब कार्य करते करते ये सबको ध्यान रखना है कि हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के पास के थ्रू आपके लोगों के पास में सभी व्रत पत्रक पहुंच गया है। सभी महामंत्री, जिले के हमारे अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, संभाग के प्रभारी, इनके पास में व्रत पत्रक है। वो व्रत पत्रक में हमने अभी तक जितनी भी बातें मेरे द्वारा मुखाग्रबिंद से कही है, और हमारे संभाग प्रभारी हमारे माननीय विधायक पूर्व श्री गिरिराज जी ने और इन्होंने जो बात कही, वे सारी बातों का हमारे द्वारा किया गया कार्य, जिसको व्रत पत्रक में भर के माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय जिला प्रभारी जी के द्वारा प्रदेश में पहुंचाना है कि हमारे द्वारा सेवा कार्यों के द्वारा कितने कार्यकर्ताओं को हमने लाभान्वित किया, चाहे मास्क वितरण को लेकर कि हमारे इतने कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे द्वारा मेरे क्षेत्र में इतने कार्यकर्ताओं को हमने मास्क देकर लाभान्वित किया, इतने कार्यकर्ताओं को हमने आरोग्य सेतु ऐप में डाउनलोड करवाया, इतने कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमारे चाहे वे 100 रुपए दिए हो, हम कम से कम में दें, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक हमारा संवाद और संपर्क हो और अधिक से अधिक लोग इस कार्य में सहभागी बने। तो महायज्ञ है, इसमें सब लोगों की आहुति छूटना चाहिए, ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। मैं हमेशा कहते आया हूं कि व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना और व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना के भाव को लेकर हम लोग नीचे नीचे तक जाएं, लेकिन जब जाएं तो ये ध्यान रखें कि सोशल का पालन करें, आपस में आपसी दूरी बना के रखें, 2 गज की दूरी जीवन के लिए जरूरी, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए जितने भी हमने हमारे द्वारा लाभान्वित कार्यकर्ता हुए हैं
उनका व्रत में लिखकर व्रत संकल्प करके माननीय हमारे संभाग प्रभारी के थ्रू प्रदेश में भेजें, ताकि आपके द्वारा किए गए कार्यों को अपन ऊपर बता सके। ये सब करना है। वैसे तो सेवा है, यज्ञ कुंड समिधा हम जले, सेवा जो की जाती है वो गुप्त होती है, लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी मोर्चा के लोग लगे हुए हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार बहुत तेज गति से और बहुत ताकत के साथ तन मन धन और पूरा मन मस्तिष्क शरीर लगाकर लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कर्म व्यर्थ ना जाए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से मैं देख रहा हूँ पिछड़ा वर्ग के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी जी जान लगाकर बहुत सेवा कर रहे हैं, और आज वर्तमान परिदृश्य में वह सेवा की एकदम नितांत बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है। तो आप लोगों ने सब कुछ लगाकर इतनी जो सेवा की है वो सेवा के माध्यम से यहाँ तक जानकारी प्राप्त हो, अच्छा आप कार्य करें। हम धन्य उस जग जननी के कि सेवा का अवसर हमने पाया, इसकी जल से यह दुर्लभ जीवन है सरसाया। तो वाकई हम धन्य राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के जिसने की हमको इस सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जिसके हम सब अंगभूत घटक है, और उस अंगभूत घटक में कितने बड़े वर्ग का हम लोग सब नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की, चाहे जिले की, चाहे संभाग की, चाहे तहसील में, विधानसभा में, ब्लॉक में, जहां जाएंगे हमारे वर्ग की, हमारे जो पिछड़ा वर्ग की आबादी आधे से अधिक हमेशा मिलती है। कितने बड़े वर्ग का नेतृत्व करने का काम हम सबको मिला है, तो हम कितने पावन और पवित्र लोग हैं। तो हम लोग ये सब पावन और पवित्र अवसर भी हमको मिला है, तो ये अवसर हमको ऐसे ही नहीं गंवाना है। हम सब लोगों को मिलकर सब समाज के साथ में आगे है बढ़ते जाना, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी की कल्पना, सबका साथ और सबका विकास के भाव लेकर हमको चरितार्थ करना पड़ेगा। और ये जब चरितार्थ करें तो हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, इसकी भी चिंता हमको करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी सेवा करते करते वह संक्रमण हमारे परिवार तक पहुंच जाए, इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि आपका और आपका परिवार का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है इस देश, इस राष्ट्र के लिए, उस मुरैना जिले के लिए। तो इसकी भी चिंता करनी है। बाकी आप और आपका परिवार स्वस्थ हो, उसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप और आपका परिवार दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, आप सदा आगे बढ़े, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे, मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करें, धन धाम से परिपूर्ण रहें। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं अब बैठक में माननीय परमाल सिंह जी गुर्जर जिला प्रभारी के रूप में हमारे पास मौजूद है हमारे साथ। उनसे आग्रह करूंगा कि वे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ दो शब्द कहें। परमाल सिंह जी। हेलो भैया, आवाज आ रही है? जी आ रही है भैया। थोड़ा सा मीर पटेल साहब से, जिला पंचायत के पूर्व के अध्यक्ष, इनसे थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए तो। अरे नहीं की बात है, वैसा आप बात करें, कोई दिक्कत नहीं, आप बात करेंगे। बताए ना, आप बोलिए परमाल जी भाई साहब। भैया 2 बार से आ रहे हैं, वो उनको थोड़ा सा दे दो। पटेल जी भाई साहब बोलिए ना, आप बोलिए ना, कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रहा वो। मैं लाइन पे हूँ भाई साहब। आप आमंत्रित कर लीजिए उनको। पटेल साहब करेंगे भाई साहब, ये बोल रहा था। जी भाई साहब, आमिर सिंह पटेल बोल रहा हूँ, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मुरैना से। जी जी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ आपका पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। जी भाई साहब, आपका ही मार्गदर्शन यदि भाई साहब कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। परमाल जी भाई साहब ने बोला है। नहीं, परमाल सिंह भाई साहब हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भी आपके अच्छे कार्यकर्ता हैं, जी भाई, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। जी जी भाई साहब। अच्छा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जैसे अपन बात करें तो 19 मंडल हमारे जिले में हैं, और जैसा कार्य पहली बैठक में बताया गया था, हम लोगों को जैसे सेवा के कार्य बताए गए थे, वो सब लोगों ने, हम लोगों ने बखूबी करने का प्रयास किया है। जिस जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जहां जहां हम लोगों ने जाने का प्रयास किया, कहीं मास्क बांटने का काम किया, कहीं सूखा राशन बांटने का काम किया, कहीं किट बांटने का काम किया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से ये मैसेज जरूर गया पूरे जिले में कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि पहली बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष जी उपस्थित नहीं थे, आज की बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं, और आगे हम लोग चाहते हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, जैसा पूरे जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी निर्देशित किया है, जो जो फॉर्मेट हमको भरने के लिए भेजे जाएंगे, निश्चित रूप से हम सेवा कार्य में लगे हुए हमारे सभी कार्यकर्ता मंडलों सहित, हमारे दोनों महामंत्री भी आपके बीच में हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हमारे बीच में हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी आज बैठक में हैं। मैं सबसे अपनी ओर से भी आग्रह करूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो मंशा है, हमारी 50% से आबादी के पूरे प्रदेश में, उस हिसाब से हमारे जिले का जो नाम है, जिले का जो काम है, पिछले आपने हमें एक काम दिया था, उस समय हमारे जिलाध्यक्ष जी किसी मुसीबत में थे, लेकिन हमें आपकी तरफ से काम मिला था कि आप जितनी सदस्य संख्या बढ़ा सकते हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा की, हमने जिले में सर्वाधिक सदस्य संख्या मुरैना जिले से बढ़ा करके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दी थी। और आपकी जो अपेक्षा आज आपने बैठक में जो की है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मुरैना जिले की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि मुरैना जिले में आप जो भी चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना हम सेवा का कार्य, वैसे तो हम लोगों ने किया है मिलकर के, और भविष्य में भी हम सब कार्यकर्ताओं से बैठक के रूप में जैसा आपने निर्देश किया है उस तरह की बैठकों का आयोजन करके अपनी विधानसभा स्तर पर हमारे जो 19 मंडल हैं, उन 19 मंडलों की विधानसभा स्तर पर बैठक लेकर के और उस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। और 19 मंडलों में हमारे जहां विधानसभा में 2-2, 3-3 मंडल प्रत्येक विधानसभा में है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो हम प्रत्येक विधानसभा में अपनी बैठक को 19 की हमारी जो टोली वहां पर जो बनी है अपनी पोलिंग बूथ पर, उस पोलिंग बूथ पर भी हम लोग पहुंचेंगे और पिछड़ा वर्ग के काम को आगे गति देंगे। इस प्रकार का आश्वासन मैं अपनी जिले की ओर से वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा को आश्वस्त करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूं कि हमसे जो भी अपेक्षा की गई है, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और प्रत्येक विधानसभा में हम जो भी हमसे अपेक्षा की जाएगी, हम अपेक्षा के अनुरूप पूरा काम करके आप लोगों को देंगे। इस तरह का आश्वासन मेरी तरफ से। और परमाल सिंह भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया और हमसे जो अपेक्षा की गई उसके लिए मैं पुनः एक बार सब कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं की ओर से आप सब लोगों को भी आश्वस्त करता हूं कि हमारे जिले के कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का काम हर एक विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह का आश्वासन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब। मैं बैठक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में महेंद्र यादव जी उपस्थित हैं और माननीय संभाग प्रभारी जी का आग्रह था कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें। आदरणीय महेंद्र यादव जी। महेंद्र यादव जी, आप नजर भी नहीं आ रहे हैं इस आईडी पे और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। महेंद्र यादव जी हैं भाई साहब, आईडी पे हैं। नहीं है ना, उस पे नहीं दिख रहे हैं, वो एक कुछ उल्टा वो फोटो दिख रहा है केवल, और उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। म्यूट को हटा ले। नहीं, म्यूट तो नहीं है उनका, मगर वो आवाज दिख रहा है वो। महेंद्र भाई बोले, दिख तो रहे हैं, आप क्या बात है, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट भी है वो तो। हेलो, हाँ महेंद्र जी, अनम्यूट भी है पर आवाज नहीं आ रही उनकी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ मुकेश भाई साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी आ रहे हैं क्या, गुप्ता जी? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुकेश भाई साहब, अनम्यूट कीजिए खुद को। जी 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 जी, अब आ रही है क्या? हाँ आ रही है। गुप्ता जी क्या भाई साहब है नहीं, कहीं बाहर थे रास्ते में, अच्छा, तो उनका वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए वो असमर्थ रहे आने में, ऐसा बोले। ठीक है। 2-3 बार महेंद्र भाई साहब भी हाँ हाँ, महेंद्र भाई साहब की वो कुछ टेक्निक की वजह से हाँ, नहीं आ टेक्निकल पा प्रॉब्लम की वजह से हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं, फिर भी उनको जिलाध्यक्ष बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष साधु सिंह जी जुड़े हैं भाई साहब आपसे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी जुड़े हैं आपसे। आप कौन बोल रहे हैं? अमीर सिंह पटेल बोल रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, जी जी भाई साहब। बोलो। कर दें। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये बैठक जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जारी है, इसी कड़ी में चंबल संभाग के मुरैना जिले की आज ये हमारी बैठक हुई। अजिन चौकसे जी, नितिन नामदेव जी, संजय सोनी जी और अमित चौधरी जी सहित ये जो हमारी सोशल मीडिया की जो टीम है, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे महामारी के समय में हमको सब लोगों को मिलाकर और एक योजनाबद्ध तरीके से काम को सुचारू रूप से सेवा करने का जो माध्यम बनाया, उसके लिए सारी सोशल मीडिया की टीम का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में मेरे भाई और सहयोगी मुकेश यादव जी और हमारे जिले के प्रभारी परमाल सिंह गुर्जर जी, राजीव कंसाना जी, अमीर सिंह पटेल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण कुशवाहा जी, राजेंद्र यादव जी, महेंद्र सिंह जी, हमारे सभी मंडलों के अध्यक्षगण, सभी लोगों का इस बैठक में पधारने पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। जय श्री राम भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस बैठक में शामिल होने के लिए। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नितिन भाई। हाँ कुंदन भाई बोलिए। हाँ, 1 मिनट से भी कम समय बचा है बैठक के लिए। हाँ, आभार कर देते हैं जी। कर दिया ना आभार? राजेंद्र कर दिया यादव झंडेल जी जी ने, झंडेल जी ने कर दिया ना, झंडेल भाई साहब ने। हाँ ठीक है।